कैप्रिकॉर्नियंस बुर्ज-जद्दी ये हफ्ता यानी 29 जुलाई से 3 अगस्त तक वाकई आपकी ज़िंदगी में गहरे और मानीखेज़ तब्दीली का दरवाज़ा खोल रहा है। सूरज इस वक्त आपके 8वें ज़ाविये में है, जो कि निहायत अहम और बातनी सतह पर असरअंदाज होने वाला घर समझा जाता है। ये ज़ाविया उन पहलुओं से ताल्लुक़ रखता है जो हमारी ज़ाहिरी गिरफ्त से बाहर होते हैं, जैसे विरासती असासे, जज्बाती नशोनुमा, ज़हनी बुलूगत और वो अंदरूनी तब्दीलियाँ जो हमें एक नए इंसान में ढालती हैं। सूरज, जो रोशनी, तवानाई और हकीकत का नुमाइंदा है, जब इस ज़ाविये में आता है तो ज़िंदगी की उन छुपी हुई परतों पर रोशनी डालता है जो अक्सर हम खुद से भी छुपाते हैं। आप इस वक्त अपने अंदर एक ऐसी ताकत महसूस कर सकते हैं जो खामोशी से आपको संभाल रही है, आपके अंदेशों, खदशात और गैर यकीनी हालात को मुतवाज़न कर रही है। ऐसे वक्त में माजी की तकलीफ़देह यादें या जज्बाती ज़ख्म अब शिफा की तरफ बढ़ते नज़र आ सकते हैं। ये वक्त है अपने अंदर झांकने का, अपनी असल को पहचानने का। हो सकता है आप खुद से सवाल करें कि आपकी ज़िंदगी का असल मकसद क्या है, किन चीज़ों ने आपको रोके रखा और अब किन चीज़ों को आपको पीछे छोड़ देना चाहिए। इस वक्त अगर आप संजीदगी से अपनी रूह की आवाज़ सुने तो आप एक नया बाब शुरू कर सकते हैं, ऐसा बाब जिसमें आप न सिर्फ पुख्ता हों बल्कि पहले से ज़्यादा आज़ाद, हल्के और वाज़े हो जाएं। ये हफ्ता रूहानी ताकत, जज्बाती सफाई और गहराई से जुड़ने का वक्त है। ऐसे लम्हात कम आते हैं, इसलिए इन्हें ज़ाया मत कीजिए। अपने आप को वक्त दीजिए, अपने जज्बात को समझने की कोशिश करें और उन तब्दीलियों को खुशामदीद कहें जो दरअसल आपको बेहतर बनाने के लिए आई हैं। ये हफ्ता ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए अहम है जो पिछले कुछ अरसे से माली या जज्बाती दबाव का शिकार थे। सूरज की मौजूदगी इस बात की निशानदेही करती है कि अब इन रुकावटों का अज़ाला मुमकिन होगा, ख़ास तौर पर वो मसाइल जो लंबे अरसे से हल तलब थे। ये तवानाई आपको अंदर से पुख्ता करेगी और आपके अंदर नए एतमाद को जन्म देगी। आप खुद को ज़्यादा बेदार, मुतवाज़िन और फैसलाकुन महसूस करेंगे और आपके फ़ैसलों में गहराई आएगी। इसी हफ्ते 31 जुलाई को वीनस का 7वें ज़ाविये में आना एक निहायत ही खूबसूरत और पुरअसर फल्कियाती लम्हा है। 7वां ज़ाविया शराकतदारी, ताल्लुकात और इज़्दिवाजी ज़िंदगी से मुंसलिक होता है। वीनस, जो मोहब्बत, हुस्न, आहंगी और खुशबू का सियारा है, जब इस मकाम पर आता है तो वो ताल्लुकात में नरमी, मोहब्बत और बाहमी एहतराम को फ़रोग़ देता है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ये वक्त आपके और आपके शरीके हयात के दरमियान मोहब्बत की तजदीद का है। अगर आप तन्हा हैं तो ये वो वक्त है जब एक ख़ास शख्स आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है, जो दिल को छू लेने वाली गुफ्तगू या हसीन मुलाकात की सूरत में ज़ाहिर हो। वीनस यहाँ साल में सिर्फ एक बार आता है और इस बार वो तकरीबन 25 या 26 अगस्त तक यहाँ मौजूद रहेगा। इस दौरान आपको अपनी मोहब्बत भरे ताल्लुकात में एक नया रंग, गहराई और खूबसूरती देखने को मिलेगी। ये वक्त आपको ये सिखाएगा कि ताल्लुकात में सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि एहसासात और रवैये ज़्यादा अहम होते हैं। इस सयारवी तरतीब के बायस आपको किसी अहम ताल्लुक में खुशगवार पेशरफ्त का सामना हो सकता है या कोई पुराना ताल्लुक नया रुख इख्तियार कर सकता है। इस हफ्ते जज्बाती तौर पर खुद को ज़्यादा मुतवाज़न, पुरकशिश और दूसरों के लिए पुरकशिश महसूस करेंगे। ये हफ्ता आपकी शख्सियत और ताल्लुकात दोनों के लिए एक गहरी रूहानी और जज्बाती शिफायाबी का आगाज़ है। इस वक्त को संजीदगी से लें, खुद को सुनें, अपने दिल की बात समझें और उन तब्दीलियों को खुशामदीद कहें जो दरअसल आपको बेहतर बनाने के लिए आई हैं। 31 जुलाई से 25 अगस्त तक के दरमियान आप कई फ़ायदे महसूस करेंगे। वीनस आपके जज्बात, खूबसूरती, मोहब्बत भरे मिजाज, मुज़ाह, तख्लीकी सलाहियत, कम्युनिकेशन, कमिटमेंट, लाइफ पार्टनरशिप, बिजनेस पार्टनरशिप, खुद एतमादी, पुरकशिश शख्सियत और अवामी इमेज का नुमाइंदा है। इसके सिर्फ एक ज़ाविये पर मौजूदगी से ही आपके अंदर बेशुमार मस्बत तब्दीलियाँ आएंगी। आप ज़्यादा जज्बाती, रुमानी, मुखलिस और पुरअज़्म महसूस करेंगे, खा वो ज़िंदगी का साथी हो या कारोबारी पार्टनरशिप। बहुत से कैप्रिकॉर्नियन सिर्फ इतने में खुश हो जाएंगे कि उनके रिश्तों में रुकावटें ख़त्म होने जा रही हैं, नफ़रतें ख़त्म होने जा रही हैं, शिकायतें ख़त्म होने जा रही हैं, नई शराकतदारियाँ बनने जा रही हैं, खुद से मोहब्बत पैदा होने जा रही है, कशिश में इजाफा होगा और फैमिली यूनिटी बढ़ेगी। अब बात करते हैं उन इजाफी फ़वाइद की जो इस हफ्ते वीनस की पोजीशन से आपको हासिल हो सकते हैं। चूँकि वीनस ना सिर्फ आपके ताल्लुकात के 7वें ज़ाविये में आएगा बल्कि ये आपके 5वें ज़ाविये का भी हाकिम सय्यारा है, लिहाजा इसके असरात सिर्फ जज्बाती या रोमानी नहीं बल्कि ज़हनी, तालीमी और तख्लीकी मैदानों में भी नुमायाँ होंगे। 5वां ज़ाविया ज़हनी सरगर्मियों, सीखने की सलाहियत, तख्लीकियत और आपकी सोच की गहराई से मुंसलिक होता है। इसका मतलब है कि आपकी तालीमी कारकर्दगी बेहतर हो सकती है, ज़हनी तरक्कुज़ में इजाफा हो सकता है और आपके अंदर गहरे ख़यालात को अल्फाज या अमल में ढालने की सलाहियत में निखार आ सकता है। कारोबारी मुलाकातों या मुज़ाकरात में भी आपकी मौजूदगी मौसर रहेगी और आप दूसरों पर मस्बत तासुर डाल सकेंगे।
इसी दौरान आपको वो नताइज हासिल हो सकते हैं जिनकी आपको तवील अरसे से तवक्को थी, बशर्ते कि आपने अपनी मेहनत जारी रखी थी। तीसरा अहम फ़ायदा यह है कि वीनस ना सिर्फ आपके ताल्लुकात के दूसरे बल्कि तीसरे ज़ाविये का भी हाकिम सयारा है। जब कोई सयारा अपने दूसरे नुमाइंदा ज़ाविये के असरात को भी साथ लेकर किसी और अहम ज़ाविये में दाखिल होता है तो इसका मतलब होता है कि उसकी तवानाई कई सतहों पर काम करेगी। इस हफ्ते वीनस की यही तवानाई आपको ताल्लुकात, तालीमी मैदान और आमदनी के नए मौक़े फराहम करेगी। ख़ासतौर पर 31 जुलाई के बाद आप महसूस करेंगे कि कैरियर के राहें मज़ीद खुल रहे हैं, आमदनी के इम्कानात वाज़े हो रहे हैं और जज्बात में एक ख़ास किस्म की ताज़गी और जोश आ रहा है। ये वो वक्त है जब आपकी ज़िंदगी में दिलचस्पी का अंसर बढ़ेगा, नए मकासद आपकी तवज्जो का मरकज़ बनेंगे और ताल्लुकात में वो नरमी और कशिश पैदा होगी जो देर पा रवाबत की बुनियाद बन सकती है। अगर आपने पिछले दिनों में कोई माली फ़ैसला मौख़र रखा था या कोई नया मंसूबा ज़हन में था, तो अब इसे अमली शक्ल देने का वक्त आ चुका है। वीनस की ये पोजीशन महज फल्कियाती अंदाज़ा नहीं, बल्कि एक कुदरती निज़ाम का मुशाहिदा है जो ये ज़ाहिर करता है कि ये वक्त आपके लिए ख़ुसूसी तौर पर तरतीब दिया गया है। अगर आप अपनी नीयतों, अहदाफ और रवैयों में खुलूस रखते हैं, तो कायनात आपकी मदद के लिए पूरी तरह तैयार है। आप गोया अपनी ज़िंदगी के बहार के मौसम में दाखिल हो चुके हैं, जहां हर नई शुरुआत का बीज फूटने को है। 22 जुलाई को जो मरहला शुरू हुआ था, वो अब 31 जुलाई को दूसरे दर्जे में दाखिल हो रहा है, जहां जज्बात, हिसाब किताब और तख्लीकी कुव्वतें नई शराकतदारियों, नए रिश्तों और अमली कामयाबियों की बुनियाद बन सकती हैं। इस वक्त को संजीदगी से लीजिए, क्योंकि यही वो पल है जहां से तरक्की का रास्ता निकलता है। इस हफ्ते की जो खूबसूरती है, वो सिर्फ वीनस तक महदूद नहीं, बल्कि सूरज और जुस्ती जैसे ताकतवर सियारे भी आपके लिए निहायत साजगार पोजीशन में मौजूद हैं। सूरज जो कि 8वें ज़ाविये में आ चुका है, आपके माजी के नुकसानात, चाहे वो माली हों, जज्बाती हों या रिश्तों के हवाले से, उनकी तलाफ़ी के लिए एक मस्बत और ताकतवर रोशनी फराहम कर रहा है। ये रोशनी न सिर्फ ज़ाहिरी ज़िंदगी बल्कि बाटनी तौर पर भी आपको रोशन कर रही है, आपकी सोच, एहसासात और अंदरूनी तवानाई को नया रुख दे रही है। इस वक्त आपको ऐसा लगेगा जैसे आप अंदर से मजबूत हो रहे हैं और वो तमाम चीज़ें जो आपको माजी में पीछे खींचती थीं, अब आपके लिए बोझ नहीं रहीं। साथ ही जुस्ती का 7वें ज़ाविये में मौजूद होना, जहां 31 जुलाई को वीनस भी आ रहा है, एक नहायत ही नायाब और खुशबख्त इम्तिजाज है। जुस्ती इल्म, फ़हम, वुसअत और खुशकिस्मती का नुमाइंदा है। जब ये ताल्लुकात के घर में होता है, तो आपकी सोशल लाइफ, इज़्दिवाजी मामलात, पार्टनरशिप और हत्ता के प्रोफेशनल ताल्लुकात में भी वुसअत और बेहतरी आती है। इसका मतलब है कि आपकी बात सुनी जाएगी, आपकी मौजूदगी को सराहा जाएगा और आपको उन शोबों में तरक्की का मौका मिलेगा जिनसे आप दिल से वाबस्ता है। वीनस और जुस्ती का एक ही ज़ाविये पर होना एक बहुत ही खुशाइंद सामना है। ये न सिर्फ मोहब्बत और रिश्तों को फ़रोग़ देगा, बल्कि आपकी अक्ल व दानिश में भी इजाफ़ा करेगा। जहाँ तक ज़ुहल का ताल्लुक है, जो आपका रोलिंग प्लैनेट है, वो इस वक्त रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। आमतौर पर ज़ुहल की रेट्रोग्रेड हालत में सख्ती, ताख़ीर या रुकावट पैदा हो सकती है, लेकिन चूंकि इस वक्त वीनस, सूरज और जुस्ती जैसे मस्बत असर डालने वाले सैयारे मुतहरिक हैं, इसलिए ज़ुहल की मौजूदा कैफियत को फ़िलहाल नज़रअंदाज किया जा सकता है। वो इस वक्त कोई मनफी असर नहीं डाल सकेगा और नजमी उसूलों के मुताबिक आप इस वक्त एक खुशकिस्मत सैयारवी तरतीब से गुजर रहे हैं। ये हफ्ता आपके लिए एक रूहानी, जज्बाती और अमली तौर पर ताकतवर वक्त का आगाज़ है। कुदरती निज़ाम ने आपके लिए मौक़े का दरवाज़ा खोला है। अब ये आप पर है कि आप इन मौक़े को कैसे इस्तेमाल करते हैं। और ये बात ज़हन में रखें कि अगला हफ्ता भी किसी बड़ी और ज़बरदस्त तब्दीली की खबर लेकर आ रहा है, जिसकी तफसील आपको अगली वीडियो में दी जाएगी। तब तक के लिए अपने अंदर की रोशनी को महसूस कीजिए, खुद पर यकीन रखिए और इन लम्हात को बामकसद बनाइए। अगर कभी आप महसूस करें कि तमाम तर कोशिशों के बावजूद हालात वैसे नहीं हो रहे जैसे आप चाहते हैं, तो याद रखिए कि असल सहारा और मदद सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से मिलती है। सितारे, सैयारे, फल्कियाती हरकात, ये सब अल्लाह की तख्लीक हैं, उसकी कुदरत की निशानियां हैं और सिर्फ उसी वक्त असर दिखाते हैं जब अल्लाह चाहे। ऐसे वक्त में अल्लाह से रुजू करना सबसे बेहतर और मौसर अमल है और रुजू का सबसे खूबसूरत ज़रिया नमाज है। नमाज सिर्फ एक इबादत नहीं, बल्कि एक मुकम्मल रूहानी निज़ाम है जो आपके दिल, ज़हन और ज़िंदगी को तरतीब देता है। नमाज पढ़ें, अल्लाह से दिल खोल कर बात करें, अपने मसाइल उसके सामने रखें जैसे आप अपने सबसे करीबी दोस्त से बात करते हैं। दिल में इखलास और नीयत में सच्चाई हो तो अल्लाह ज़रूर सुनता है और जवाब भी देता है। कभी फौरी, कभी थोड़े सब्र के बाद, मगर हमेशा बेहतरीन तरीके से। अगर आप सिर्फ 40 दिन के लिए 5 वक्त नमाज की पाबंदी कर लें, इस नीयत से कि हमें इसी ने पैदा किया है
اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ جانا ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں ایک واضح محسوس ہونے والی تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی۔ سکون، وضاحت، رہنمائی اور قوت فیصلہ سب کچھ آپ کے ساتھ ہوگا، کیونکہ آپ اپنے اصل مرکز کے قریب جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اللہ ہی ہر مشکل کا حل ہے، ہر مسئلے کی کنجی ہے اور ہر دعا کا جواب ہے۔ یہ ستارے، سیارے، فلکیاتی حرکات، یہ سب اللہ کی تخلیق ہیں، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں اور صرف اسی وقت اثر دکھاتے ہیں جب اللہ چاہے۔ اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اگر آپ کو اس میں کچھ سیکھنے یا سوچنے کو ملا ہو، تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ کی محبت اور اعتماد کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ آپ پہلے ہی ہمیں بہت پیار دے رہے ہیں اور یہی ہمارا حوصلہ ہے۔ اب اجازت چاہتا ہوں، انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک اور اہم فلکیاتی اپڈیٹ اور رہنمائی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔